देखिए वैल्यूएशंस तो बहुत महंगी हो गई हैं इन स्टॉक्स की, लेकिन श्रेया देखिए एक चीज़ समझिए अब आप, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। पहली चीज़ तो अब तक हमारी जो डिफेंस कंपनियां हैं वो प्योरली डोमेस्टिक कंपनियां रही हैं, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल का डिफेंस हर कोई खरीदना चाहता है ना। रशिया से डिफेंस हर कोई खरीदना चाहता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। आई थिंक भारत ने इस वॉर में अपने डिफेंस को प्रूव किया है। तो अब क्या यही कंपनियां बाहर ऑर्डर नहीं वो करेंगी मेक इन इंडिया करके, और अगर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी मच हायर होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप प्रोक्योरमेंट देंगे, बाहर के लिए तो इंटरनेशनल प्राइसेस पर आप वो देंगे। 100 से 120 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है अगले 5 से 6 साल में। FY30 तक का अगर आप रिकॉर्ड अगर आप वो व्यू रखते हैं, तो अगर आप अज्यूम करें कि यहाँ से कंजर्वेटिव बेसिस पर भी 16% से लेके 20% तक का कैगर हो सकता है। अब देखिए गार्डन रीच ने डबल किया अपना प्रॉफिट। अब ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जिसमें बेस इफेक्ट कैचअप हो रहेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। लेकिन इसको सिर्फ इस वैल्यूएशन के हिसाब से मत देखिए, आज की वैल्यूएशन के हिसाब से मत देखिए इसको। इसमें अब आपका व्यू होना चाहिए SIP का, इसमें अब आपका व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। इसको ट्रेडिंग की तरह से आप ना देखें इसको। इसमें या तो आप ETF ले लें या बास्केट बना के ले लें, और उसके हिसाब से आप व्यू जो है ना वो आपको 8 से 10 साल का रखना होगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, अब वो एक टर्म है जिसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता पाकिस्तान के बारे में, जो जिस तरीके का वो उनका रवैया रहा है, वो कहते हैं ना वो पूंछ सीधी नहीं होती है, मैं बस उतना यूज़ करूँगा, है ना। तो वो आगे भी जाके दिक्कत रहने वाला है, वो करने वाला है दिक्कत। और आगे भी मुझे लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस को और टाइटन करना पड़ेगा। हमारे पास चॉइस नहीं है। आप अपना दोस्त चुन सकते हैं, आप अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो वो आपको उस हिसाब से काम करना होगा। तो इसके लिए ये एक मुझे लग रहा है कि मौका है यहाँ पर। अब इसमें ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा क्रीम ट्रेड थी वो तो निकल चुकी है, क्योंकि स्टॉक 10 गुना 20 गुना हो चुके हैं पिछले 4 साल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ से होने चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब बजाज फाइनेंस ने चलना शुरू किया था, क्या आप जब वो स्टॉक 5 गुना या 10 गुना हो गया आप रुक गए क्या? वहाँ से वो और 10 गुना हुआ, ओवरऑल 100 गुना हुआ। आयशर मोटर्स शुरू में 5 गुना हुआ, लेकिन वहाँ से फिर और 100 गुना हुआ। तो ऐसा नहीं है, केमिकल स्टॉक्स, काफ़ी केमिकल स्टॉक्स हैं 10 गुना हुए, वहाँ से फिर वो स्टॉक और 100 गुना वहाँ से भागे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी 5x हो चुके हैं वो और नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? तो बिल्कुल चेज चलेंगे। कर सकते हैं इस रैली को। 100% देखिए रैली के हिसाब से मत चेज करिए। रैली के हिसाब से चेज करने के लिए आपको कल मौका था। अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना होगा, थोड़ा सा आपको SIP के अप्रोच के थ्रू सोचना होगा बेसिक।